अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं मुख्तसरन के सर्वे मेथड क्या होता है। रिसर्च में हम मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, इसी में एक मेथड है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड का मतलब ये है कि आप लोगों की ओपिनियन मालूम करना चाहते हैं, राय का पता लगाना चाहते हैं, उनके नुक्ते नज़र को जानना चाहते हैं और इस हवाले से आप एक सर्वे कंडक्ट करते हैं। और ये सर्वे डिफरेंट मार्केटिंग फर्म्स इस्तेमाल करती हैं, बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन इस्तेमाल करते हैं और इवन कि एजुकेशन और साइकोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ आप जहन में रखेंगे कि सर्वे को करने के लिए आप कौन से टूल इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। उसमें एक इस्तेमाल होता है इंटरव्यू को फेस टू फेस वर्बल एक्सप्रेशन कहा जाता है। आप आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, रेस्पोंडेंट आपको उसका जवाब दे रहे हैं और इस तरह से आपको उस शख्स की राय जो है वो मालूम हो रही है, उनका नुक्ते नज़र आपके पास आ रहा है। इसको इंटरव्यू बोला जाता है। इसके ज़रिए भी आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप रिटन फॉर्म में सवाल देते हैं अपने रेस्पोंडेंट्स को और उसे कहा जाता है क्वेश्चनेयर सेट ऑफ क्वेश्चंस को कहा जाता है कि रिटन फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आप रिटन फॉर्म में देते हैं और आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं, जो सैम्पल साइज़ है, वो लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं और इस तरीके से आपको उनका नुक्ता नज़र जो है मालूम हो जाता है। तो ये तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा को कलेक्ट करने के हवाले से। बट इसमें कुछ बाइसेस आ सकती हैं जिसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है रिसर्चर के लिए जब भी आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हो। एक को कहा जाता है सोशल डिज़ायरेबिलिटी बाइस और दूसरे को कहते हैं वॉलंटियर बाइस। सोशल डिज़ायरेबिलिटी बाइस का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात आप ऐसा सवाल कर लेते हैं जो सोसाइटी से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है और लोग उससे जवाब देते हुए कुछ रिसीव भी कर सकते हैं, आपको बाज़ औक़ात गलत भी जवाब दे सकते हैं। यानी वो जवाब ऑथेंटिक नहीं भी हो सकता है वो ठीक ना हो। तो उसका मतलब ये है कि मसलन आप सवाल करें कि आप माशरे में चैरिटी का काम किस हद तक करते हैं, कितना करते हैं, किस तरह करते हैं। तो हो सकता है लोग कम करते हों लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करें। यह हो सकता है वो करते भी हों और आपको ठीक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आप यकीन से नहीं कह सकते कि जो भी फ़र्द आपको जवाब दे रहा है इस हवाले से, अगर सवाल उसका आपका सवाल इस नौइयत का है तो उसका जवाब जो है वो 100% जो है वो रिलायबल होगा, ऑथेंटिक होगा, एक्यूरेट होगा। तो ये एक मसला रहता है। इस तरह के बहुत सारे और सवाल हैं जो आप अगर पूछें तो सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस का ख़तरा जो है वो मौजूद रहता है। दूसरा जो एक मसला आ सकता है वो ये है जिसे वॉलंटियर बायस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग वॉलंटरीली अपनी मर्ज़ी से आपकी रिसर्च का हिस्सा बनते हैं और फिर आप उनसे सवाल पूछते हैं, वो जवाब देते हैं, आपके पास जो है उनकी ओपिनियन आती है। बट अगर वो जो वॉलंटियर हैं, आपकी रिसर्च का हिस्सा हैं, वो अगर आपकी टारगेट पॉपुलेशन जो थी उसकी नुमाइंदगी नहीं करते, रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, तो फिर जो जवाब आएगा वो आपकी फाइंडिंग्स को मुतासिर कर सकते हैं, आपकी रिसर्च के रिज़ल्ट्स को मुतासिर कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है वॉलंटियर बायस। ये नहीं कहने का मकसद ये है कि अगर वॉलंटियर भी लोग आ रहे हैं, वॉलंटरीली भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी रिसर्च का हिस्सा बन रहे हैं, तो वो भी आपकी टारगेट पॉपुलेशन में से ही होने चाहिए। अगर उससे बाहर हैं तो फिर आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स जो है वो मुतासिर हो सकती हैं। तो बहरहाल अगर आप टारगेट पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए सैंपल ठीक लेते हैं और सैंपल रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, सही नुमाइंदगी करने वाला सैंपल लेते हैं, तो फिर आप इन मसाइल से जो है वो बच सकते हैं। और अगर आप इन बाइसेस को, इन इश्यूज़ को समझते हैं और ठीक तरह से उनको हैंडल कर सकते हैं तो फिर आप सर्वे मेथड के ज़रिए डाटा जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है इस कंसेप्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।